संत कबीर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर भी वे घर में आए हुए मेहमानों का आदर सत्कार करते थे, उन्हें भोजन कराते थे। एक दिन कबीर साहब के यहाँ अचानक कुछ मेहमान आ गए। बरसात के दिन थे और कई दिन से लगातार बारिश हो रही थी। इस कारण वे कपड़ा बेचने कहीं जा नहीं सके और घर में आटा दाल इतनी नहीं थी कि मेहमानों में वो पूरी हो सके। तो कबीर साहब ने अपनी पत्नी लोई से कहा कि जाओ किसी पंसारी से थोड़ा आटा और दाल उधार लेकर आ जाओ। उसका मोल 2-4 दिन में कपड़ा बिकने के बाद चुका दिया जाएगा। परंतु एक गरीब जुलाहे को उधार कौन देता। लोई कुछ पंसारियों की दुकानों पर गई, पर कोई भी उधार देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब लोई बेचारी क्या करे, मेहमानों को खाना तो खिलाना था। आखिर एक बनिए ने सामान उधार में देना स्वीकार किया, लेकिन उसने लोई के सामने एक शर्त रखी कि लोई रात को उसके घर पर आ जाए और रात उसके साथ बिताए। यह सुनकर लोई बहुत हैरान हुई। अचानक वो एकाएक कुछ कह भी नहीं सकी। उसकी खामोशी को बनिए ने स्वीकृति समझ लिया और स्वीकृति समझकर उसे आटा दाल दे दिया। शाम को मेहमानों के जाने के बाद लोई ने बनिए की बात कबीर साहब से बताई। उन्होंने बनिए को समझाकर सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया और लोई को हुक्म दिया कि बनिए के घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। दिन भर बारिश होती रही। अब भी बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, तो कबीर साहब ने लोई को कंबल में उड़ाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और उसे बनिए के घर ले गए। बनिए को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ना तो लोई के वस्त्र भीगे हैं और ना पैरों में कहीं कीचड़ लगा है। उसने पूछा कि बाहर कीचड़ है और बारिश हो रही है, तेरे कपड़े गीले क्यों नहीं हुए। तो लोई ने कहा कि उसका पति उसे कंबल से ढककर अपने कंधे पर बैठाकर यहां लाया है। बनिया हैरान हो गया। यद्यपि लोई के मुख की शांत निर्मलता देखकर वह प्रभावित हुआ। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो सका कि कबीर खुद लोई को उठाकर लाए हैं। परंतु जब लोई ने बताया कि उसे वापस ले जाने के लिए कबीर साहब अभी बाहर यहीं बैठे हुए हैं, तो बनिए को अपनी गिरी हुई अवस्था, अपने गंदे मन की अवस्था को सोचकर बड़ी गलानी हुई और वो लोई के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए उसने कहा कि मुझे कबीर साहब के पास लेके चलो। और कबीर साहब के पास जाकर उसने विनती की, क्षमा मांगी और इस प्रकार उनके संपर्क में आकर कुछ ही समय में वह कबीर साहब का शिष्य बन गया। बनिए का जीवन बदल गया। जीवों को अपने पास खींचने का संतों का अपना ही तरीका होता है। संत कबीर जीवों पर बहुत मेहरबान थे। वो किसी भी तरह एक पापी आदमी को सही मार्ग पर ले आते थे, चाहे उन्हें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ती थी। इसी तरह उस बनिए का भी उन्होंने जीवन बदल दिया।